हाय बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल रोजगार दिशा 07 में। आज हम बात करने वाले हैं एनएफआर एप्रीसेंस में आपका रिक्रूटमेंट जो है वो 2026 का 6777 कुल पद है इसमें। ठीक है, इसमें बिना परीक्षा सीधा चयन आपकी मतलब सीधी भर्ती है आपकी। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसमें आपको 10वीं पास प्लस आपके पास आईटीआई का जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात कि ये जो आपकी ये वैकेंसी है, लेकिन ये क्या है, ट्रेनिंग प्रोग्राम है। वैकेंसी के साथ साथ आपको इसमें ट्रेनिंग के साथ साथ आपको पे भी किया जाता है कि अगर आपको 1 साल की ट्रेनिंग है तो उसके हिसाब से आपको पेमेंट भी मिलती है हर महीने। तो आप ट्रेनिंग के साथ आपको क्या कर सकते हैं, इसका आप अपना जो खर्चा है वो भी निकाल सकते हैं और आप ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। अलग अलग जगह इसकी ट्रेनिंग होती है, कौन कौन से शहर में है, कौन कौन से राज्य में है, वो हम देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं हम इसमें। देखिए, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे यानी कि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे में अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए भर्ती निकली है आपकी इसमें। ठीक है, और इसमें आपका क्या है, कुल सीट जो है वो 6777 है। ठीक है, पद आपका एक्ट अप्रेंटिस है। ठीक है, ट्रेनिंग आपकी 1 साल की होगी और नोटिफिकेशन आपका 14 जुलाई को आ गया था। फॉर्म जो है वो ऑनलाइन भरे जा रहे हैं, तो आप इसका जो फॉर्म है तुरंत भर लें क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है और ये फॉर्म अब जल्दी ही क्लोज होने वाले हैं। आवेदन शुरू जो है वो 20 जुलाई को हुआ था। अब 29 अगस्त आपकी लास्ट डेट है और आपको इसको कम से कम 5:30 बजे तक शाम तक भर लेना है। योग्यता इसमें देखिए 10वीं पास होनी चाहिए और 10वीं में न्यूनतम जो है वो 50% अंक आपका होना चाहिए और संबंधित ट्रेड में या तो आपके पास आईटीआई या तो एनसीवीटी या एससीवीटी का प्रमाण पत्र जरूरी है, तो ही आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के जो उम्मीदवार हैं उनको 10वीं में 50% की जो अंक मतलब 50% आपको नहीं लाना है। अगर आप नहीं भी लाए हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा आपके लिए कंपलसरी नहीं है कि आप 50% लाएंगे तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, साथ में आपको पे भी किया जा रहा है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है कि आप पढ़ने के साथ साथ कमा भी सकते हैं। केवल आईटीआई कर लेना पर्याप्त नहीं है, निर्धारित आईटीआई सर्टिफिकेट एनटीसी या एसटीसी का होना अनिवार्य है। ठीक है, आयु सीमा आपकी न्यूनतम 15 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम कितनी वर्ष होनी चाहिए, 24 वर्ष। आरक्षित वर्गों को नियम के अनुसार छूट मिलती है, जैसे एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल और पीडब्ल्यूडी को 10 वर्ष की इसमें आपको जो छूट है वो मिल जाती है। कौन कौन से ट्रेड है यानी कि किस किस पर आपको काम करना है, कि किस किस में जैसे ट्रेड का मतलब होता है कि आप किस में किस आपका जो इंटरेस्ट है कौन से वे में है। तो देखिए, फिटर का है, इलेक्ट्रिशियन का है, टर्नर का है, वेल्डर का है, मैकेनिस्ट का है, कारपेंटर का है, प्लम्बर और मैकेनिक डीजल का है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर का भी है, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का भी है, मेडिकल लेबोरेटरी और टेक्नीशियन आदि का भी इसमें जो ट्रेड्स है वो है। तो अगर आप इन सब में इंटरेस्टेड हैं या आपको कोई सा भी इसमें से एक आपके इस ट्रेड में आपको क्या करना है, डिग्री लेना है या आपको ट्रेनिंग करनी है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, हालांकि एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है तो इसमें आपका क्या है, स्टिपेंड कितना मिलता है वो हम बात करेंगे। तो इसमें आपको निर्धारित नियमों के अनुसार मंथली जो स्टिपेंड मिलेगा, वर्तमान में मिनिमम जो है वो 9,500 रुपये प्रति महीना मिलता है। नियमों के अनुसार आगे की जो ट्रेनिंग है एलिजिबल केस में राशि क्या होती है, आगे बढ़ा दी जाती है। सिलेक्शन पर सबसे प्रोसेस में अगर मैं आपकी बात करूँ तो सबसे अच्छी बात यह है कि रिटर्न एग्जाम इसमें नहीं होता है। ठीक है, चयन जो आपका होता है वो 10वीं के मेरिट के आधार पर होता है, प्लस आईटीआई के जो अंक होते हैं वो होता है। तो कैसे इसमें पहले मेरिट लिस्ट बनती है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन और मेरिट मेरिट जो है वो यूनिट वाइज और ट्रेड वाइज और कम्युनिटी वाइज तैयार की जाती है। हर की यूनिट वाइज मेरिट जो है जिसमें भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे कारपेंटर हो या कंप्यूटर ऑपरेटर हो, है ना, तो जिस ट्रेड में भी आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके हिसाब से मेरिट बनती है। एप्लीकेशन फीस की अगर मैं बात करूँ तो सामान्य जो उम्मीदवार हैं वो 100 रुपये उनके लगते हैं एप्लीकेशन फीस के। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और ईबीसी और वुमेन्स के लिए इसमें कोई भी आपका शुल्क नहीं लगता है। पेमेंट जो होगा आपका ऑनलाइन होगा। ईडब्ल्यूसी जो है वो उनको छूट मिलती है, लेकिन नोटिफिकेशन के निर्धारित इनकम सर्टिफिकेट के शर्त पर, कि उसमें कुछ शर्तें लिखी हुई हैं कि आपको इतना होना चाहिए तो ही आपको उसमें छूट मिलेगी। ठीक है, तो ये एक बहुत बढ़िया ट्रेनिंग प्रोग्राम है, आप इसके लिए अप्लाई जरूर करें। और इसमें आप अपनी जो खर्चे हैं यानी कि अपनी जो कमाई है थोड़ी बहुत आप कर सकते हैं, है ना। ट्रेनिंग के साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ आप थोड़ा थोड़ा जो अपना खुद का जो खर्चा होता है वो भी निकाल सकते हैं। जरूरी जो डॉक्यूमेंट्स है इसमें, आवेदन करते समय सामान्यतः ये डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं आपको। कौन कौन से हैं इसमें, 10th का आपका जो मार्कशीट है वो लगेगा। ठीक है, उसके बाद जो आपका आईटीआई का जो मार्कशीट या सर्टिफिकेट वो
जन्म तिथि या आधार कार्ड जो है वो प्रमाण पत्र वो चाहिए। जाति प्रमाण पत्र यदि अगर लागू है तो लगाएंगे। पीडब्ल्यूडी ईबीसी का सर्टिफिकेट यदि लागू है तो आपको लगाना है उसमें, ठीक है। पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, बैंक पेमेंट डिटेल्स वगैरह आपको इसमें क्या करनी है, लगानी है, ठीक है। अब देखिए एनएफआर जो है वो अप्रेंटिस सिर्फ एक शहर के लिए नहीं है, इसमें अलग अलग रेलवे डिवीजन वर्कशॉप में ट्रेनिंग स्लॉट्स होते हैं। मुख्य जो जगह है वो कटिहार यानी कि बिहार, अलीपुर द्वार है वेस्ट बंगाल में, असम में। ये सारे जो आपके दिख रहे हैं ये सारा असम का एरिया है, या ये सारे असम के जो क्षेत्र हैं इसमें ये सारे के सारे जो ट्रेनिंग है स्लॉट्स हैं वो सारी चीजें की जाएंगी। तो बिहार के जो बच्चे हैं, वेस्ट बंगाल के जो बच्चे हैं, वो असम के जो बच्चे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे आवेदन कहाँ से करना है, तो आप इसके वेबसाइट पे जा सकते हैं एनएफआर की। और अगर आपको चाहिए इसकी वेबसाइट, ठीक है, कि आपको कहाँ मतलब अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, आपको लिंक नहीं मिल पा रहा है, तो मैं कमेंट सेक्शन में आप बता देंगे मुझे कि नहीं मिल पा रहा है या आप अप्लाई नहीं हो पा रहा है, तो मैं जो लिंक है इसका वो शेयर कर दूंगी कमेंट सेक्शन में, ताकि आप वहां से जाके अप्लाई कर सके। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड है वो उसके लिए जरूर जाएं, एक अच्छा मौका है आपके पास सीखने का, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।